देखो, जियोग्राफी के पार्ट 2 में बात किए हैं भारत के स्थलीय सीमा के बारे में, और पार्ट 3 में हम बात कर रहे हैं भारत के तटीय सीमा के बारे में। जैसे यहाँ पहले देखो हम बात करते हैं क्या चीज़ कि भारत की तटीय सीमा। तो भारत की स्थलीय जो सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और जबकि हमारा जो तटीय सीमा है वो कितनी है, 6,100 किलोमीटर, और ये हमारा 15,200 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों को भी इसी में मिला लें तो हमारा कितना हो जाता है, 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। इनमें से हमारे 9 राज्य हैं और क्या हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक, इनके हम आगे बात करें तो देखो 9 राज्यों में कौन कौन सा है। 9 राज्यों में अगर हम बात करें तो देखो 9 राज्यों में अगर हम बात करें तो 9 राज्यों में पहला क्या है हमारा, 5 राज्य हैं जो अरब सागर से लगाते हैं पश्चिमी तट, जिसमें है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और क्या है, केरल है। और अगर हम 4 की बात करें जो क्या होते हैं, पूर्वोत्तर से लगाते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। ऐसे ये 9 राज्य हैं जो क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। तो तटीय सीमा जो बनाते हैं, ठीक, ये पश्चिमी घाट पे बनाते हैं, ये पूर्वी घाट पे बनाते हैं। तो अगर हम आगे बात करें, ये आपका है पश्चिमी घाट और ये आपका क्या है, पूर्वी घाट। ठीक फिर हम आगे चलते हैं। देखो हमारा आगे क्या है, 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। एक है क्या, अंडमान निकोबार, दूसरा क्या है, लक्षद्वीप है, तीसरा क्या है, पुदुचेरी है, और चौथा क्या है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। जब हम दोनों को एक कर लिए अब तो एक ही में ही गिना जाता है। तो इसकी जो सीमा है वो कितनी है, सबसे कम है जो 27 किलोमीटर है, और सर्वाधिक जो आपकी है वो कितनी है, 1900 किलोमीटर सर्वाधिक है। अंडमान निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। देखो जो आपकी राज्य की बात करें, जो राज्य आपका है सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है वो कौन सा है, आपका गुजरात है। वह आपका क्या है, गुजरात है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, गेट। ट्रिक क्या है, गेट है। गेट से मतलब जी से हुआ गुजरात, ए से हुआ आंध्र प्रदेश और टी से हुआ तमिलनाडु। देखो 1214 किलोमीटर कौन सा बनाता है, ये बनाता है गुजरात बनाता है, और 973 किलोमीटर कौन बनाता है, ये आंध्र प्रदेश, और 960 किलोमीटर कौन बनाता है, तमिलनाडु बनाता है। और सबसे कम तटीय सीमा कौन बनाता है, वो गोवा बनाता है, 106 किलोमीटर। फिर हम आगे बात करें, आगे अगर हम बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो होती है वो भारत के क्या 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक, ये आपकी कर्क रेखा है, ये क्या है, अक्षांश रेखा है जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये क्या है, मकर रेखा 23.5 साउथ लेटीट्यूड। चलो फिर हम आगे बात करें तो देखो कर्क रेखा हमारी जो है वो 8 राज्यों से होके जाती है, जिनमें से पहला क्या है, गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हम मतलब यहाँ से ऐसे बात करें तो यहाँ से होके आपकी वैल्यू ये सभी मिलती हैं। अगर इसकी हम ट्रिक पे बात करें तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मी से हुआ क्या, मिजोरम, त्रा से हुआ त्रिपुरा, पर से मतलब हुआ पश्चिम बंगाल, गा से मतलब हुआ गुजरात, रा से मतलब हुआ राजस्थान, और इसके बाद माँ से हुआ मध्य प्रदेश, छा से हुआ छत्तीसगढ़, और झार मतलब झारखंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार ये आपके पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक के सभी राज्य हो जाएंगे, जो 8 राज्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो कर्क रेखा, अगर यहाँ से हम बात करें कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाले राज्य जो वो है वो नागालैंड है। ठीक, फिर हम करें भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा जो होती है वो देशांतर के आधार पर समय का निवारण किया जाता है। तो ये IST है, भारत की समय रेखा होती है। अगर हम IST की बात करें तो ये 82.5 अंश, ठीक, पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय रेखा माना जाता है।
82.5 मानक समय रेखा जो है कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से पहला क्या है उत्तर प्रदेश है, दूसरा क्या है आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा क्या है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा है, पांचवा क्या है आंध्र प्रदेश है। ठीक, अब हम बात करें 82.5 उत्तर प्रदेश की किस ज़िले से होके जाती है, तो वो मिर्ज़ापुर के नैनी ज़िले, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के क्या होती है नैनी ज़िले से होकर जाती है। ठीक, फिर हम आगे बात करें, देखो हमारी जो जीएमएस लिया गया है, जीरो अंश जीएमएस, जीरो अंश देशांतर ग्रीनविच रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है, ये इंग्लैंड की है। ठीक, फिर हम कहें आईएसटी जो है ये भारत की है, जीएमएस जो है वो इंग्लैंड या लंदन कह सकते हैं, और कुल आपका प्लस 5.5 घंटे का क्या अंतर प्राप्त होता है। अब देखिए जैसे ये आपका ग्लोब बनाया गया है, ठीक, तो ये आपकी होती है क्या जीएमएस रेखा, ये आपकी है जीएमएस रेखा, ठीक, जो लंदन के बीचों बीच से होकर जाती है, और ये भारत है। ठीक, और ये क्या है वेस्ट मतलब पश्चिमी देशांतर हम इसे कहते हैं, ये आपकी होती है पश्चिमी देशांतर, और ये क्या होती है पूर्वी देशांतर होती है। ठीक, फिर हम आगे चलें, फिर देखो हम आगे बात करें, देखो ये आपकी गुजरात है, ये जो आपका ये पूरा हिस्सा ये गुजरात है, ये हमारा पूरा हिस्सा क्या है गुजरात है। ठीक, यहाँ हमें 30 अंश का अंतर मिलता है। फिर जो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो हमारा सूर्य है यहाँ सबसे ज़्यादा चमकता है। ठीक, कद दोनों समयों का जो अंतर है वो कितना है 2 घंटे का है, यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है 2 घंटे का अंतर है। सूर्य को आंध्र प्रदेश से गुजरात तक पहुँचने में कितना लगता है 2 घंटे, मतलब अगर हम देखें तो सूर्य यहाँ निकलती है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना लगता है 2 घंटे, मतलब भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पहुँचने में सूर्य की प्रकाश को 2 घंटे का समय लगता है, या कह दें हम 120 मिनट का समय लगता है। ठीक, फिर हम आगे चलें, देखो भारत का जल क्षेत्र, भारत की अगर हम जल क्षेत्र की बात करें, देखो समुद्र की दूरी जो है वो नॉटिकल मील में मापते हैं हम, और 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक, हम कह दें कि 1800 ठीक 52 मीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। अब देखो आधार रेखाएं क्या होती हैं बेस उनकी। ठीक, हम आधार रेखाएं की बात करें, चलो यहाँ से हम बात करते हैं, देखो आधार रेखा जो होती है वो परदेशिक होती है, आधार रेखा हमारी जो होती है वो क्या होती है परदेशिक होती है, ये हमारी आधार रेखा परदेशिक, ये देखो हमारी एक परदेशिक आधार रेखा है। ठीक, दूसरी जो होती है सीमा, ये आपकी इसकी सीमा जो होती है वो 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपकी सीमा बनाई गई है वो 12 किलोमीटर। ठीक, आधार रेखा से। ठीक, दूसरी आधार रेखा जो होती है हमारी संलग्न क्षेत्र से होती है, संलग्न क्षेत्र मतलब ये समुद्री दूरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ये 12 किलोमीटर नहीं 12 नॉटिकल मील होती है, और ये 24 नॉटिकल मील दूरी होती है, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की लंबाई है ये 24 नॉटिकल मील दूरी होती है। फिर संलग्न क्षेत्र से जो समुद्र शुल्क लेने का अधिकार है, मतलब ये वाला हम कहते हैं इधर से ये वाली, तो ये हमारी जो होती है साफ़ सफाई के आधार पर वित्तीय अधिकार होता है। ठीक, ये संलग्न क्षेत्र है पूरा हमारा, और ये होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, ये जो हमारे क्षेत्र से लगा होता है इसे हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ये प्रादेशिक सीमा, ये आपकी क्या होती है राष्ट्रीय सीमा, और ये होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये वाली। ठीक, ये हमें संलग्न क्षेत्र कहलाता है। फिर हम चले अन्य आगे, देखो यहाँ से हम बात करें अन्य जो आर्थिक क्षेत्र हैं वो क्या है, आधार लाइन से अन्य आर्थिक क्षेत्र की जो समुद्री सीमा है वो 200 मीटर दूर है, मतलब ये एक प्रादेशिक सीमा होती है, एक ये राजकीय सीमा होती है, और ये फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो इनके जो बीच की दूरी होती है ये होती है 200 नॉटिकल मील। ठीक, और ये हमारी क्या इन पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कार्य करती है, ये क्या होती है भारत के हिस्से में ही आती है। फिर हम कहते हैं नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार भी इसी में हमें प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधन का भी अधिकार इसी में प्राप्त होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान
जिसका अधिकार भी इसी क्षेत्र में हमें प्राप्त होता है। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है उनकी जो दूरी होती है, सीमा होती है, वो 200 नॉटिकल मील के बाद के उच्च सागर को कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि सभी देशों के पास सामान का अधिकार होता है, मतलब यहाँ सभी देश आ सकते हैं, अपना सामान निकाल सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम उनके क्या किए, भारत की तटीय सीमा के बारे में पढ़े। तो हमारी क्लासेज जो हैं वो RK BK क्लासेज यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक, वीडियो लाइक हुआ, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।